एजुकेशन हब में स्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 1 के सभी मेन टॉपिक को कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणधर्मों का उपयोग करना है और सवाल का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा -2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। तो हमें गुणधर्म का उपयोग करना है और इस सवाल का हमें मान निकालना है। तो आइए सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3/5 यानी कि इस पद में भी 3/5 है और इस पद में भी हमें 3/5 है। तो हमें इसे क्रम में जमाना है। तो क्रम में जमा लेते हैं। 2/3 गुणित 3/5, ये वाला पद आगे आ जाएगा। तो माइनस 3/5 गुणित 1/6। अब ये वाला पद अकेला बच गया है, तो इसको हम पीछे लिख देंगे और इसे हमने क्रम में जमाया है, इसलिए ये कौन सा गुणधर्म हुआ? ये गुणधर्म हुआ क्रम विनिमयता गुणधर्म। इस गुणधर्म से हमने इसको क्रम में जमाया है। तो अब स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो -2/3 गुणित 3/5 माइनस 3/5 गुणित 1/6। 3/5 इस पद में भी है और 3/5 इस पद में भी है। तो 3/5 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3/5 को यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर जो बचता है वो बचता है हमारा -2/3 और -3/5 ये हमारा बचता है। तो ये अंदर ले लिया और बाकी का जो ये एक पद बचा हुआ है 5/2, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये किस गुणधर्म से हुआ? ये गुणधर्म हुआ हमारा वितरकर्ता गुणधर्म। वितरकर्ता गुणधर्म में हमने देखा था कि A/B गुणित C/D माइनस A/B गुणित E/F। तो हमने इसमें से A/B को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था। तो ये हो गया था हमारा A/B और कोष्टक के अंदर बचा था C/D माइनस E/F। ये पहले हम पढ़ चुके हैं और यही हमने इसमें किया। तो अब हम कैलकुलेशन से इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ 3/5 एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और 6 आ जाएगा, 3 के साथ किसका गुणा करेंगे हम? 3 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 2 के साथ भी हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। और 6 के साथ किसका गुणा करेंगे हम? 1 का और ऊपर भी 1 का। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और माइनस का ऐसे कैसे ही। तो और 5/2 भी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अब हम आगे करते हैं। तो -4 और -1 हो जाएगा हमारा -5/6। 3/5 बचा हुआ था, 3/5 ऐसे कैसे ही गुणे के साथ और धन 5/2। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा कट गया है। तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा, नीचे वाले नंबर का नीचे नंबर वाले के साथ गुणा। तो 1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और धन
5/2 एज इट इज़ ऐसे कैसे ही। तो 2 और 2 सेम है, तो हम यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख देंगे, और -1 धन 5 एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। जब नीचे संख्या सेम होती हैं तो ऊपर भी सेम वैसी वैसी संख्या आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, और नीचे 2 ऐसे कैसे ही। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है आंसर 2, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल। तो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा 2/5 गुणित 3/-7 -1/6 गुणित 3/2 धन 1/14 गुणित 2/5। तो इसमें देख रहे हैं हम कि 2/5 इस वाले पद में भी हैं और 2/5 इस वाले पद में भी हैं। तो जैसे हमने पहले इसे क्रम में जमाया था वैसे ही हम इसे फिर से क्रम में जमा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 गुणित 3/-7 धन 1/14 गुणित 2/5 -1/6 गुणित 3/2। पहले वाला पद पहले जगह और तीसरे वाले पद को हम आगे लिख दिए हैं, क्योंकि 2/5 और 2/5 दोनों में थे इसलिए, और 1/6 गुणित 3/2 को हमने पीछे लिख दिया है। और ये किसकी मदद से किया है हमने, ये हमने क्रम विनिमयता गुणधर्म की मदद से हमने क्रम जमाया है। अब इसकी दूसरी स्टेप क्या रहेगी, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो 2/5 इस पद में भी हैं और 2/5 इस पद में भी हैं, तो हम 2/5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3/7 माइनस का और धन का 1/14। अब बाहर क्या बच रहा है, बाहर ये वाला पद बच रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/6 गुणित 3/2। तो अब इसका हम हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 7 और 14 का जब हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो 14 आएगा, क्योंकि 7 के पाड़े में भी 14 आता है और 14 के पाड़े में भी 14 आता है, इसलिए। अब 7 के पाड़े में 14 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 का गुणा नीचे भी और 2 का गुणा ऊपर भी, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, और ये माइनस लग जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 14 को गुणा किससे करेंगे कि 14 आ जाए, तो 1 के साथ, और जब नीचे 1 के साथ तो ऊपर भी 1 के साथ, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ देखते हैं तो ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और हमारा 2/5 एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अब होगा ये हमारा अगला, तो आगे हल करते हैं स्टूडेंट। तो 2/5 एज इट इज़ ऐसे कैसे गुणित -6 में से 1 जाएगा तो बचेगा -5 और 14 एज इट इज़ ऐसे कैसे। अब गुणा में है तो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 साती 14। तो 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और 1 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 एकम 7 -1/4। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ हम लिखना भूल गए थे, यहाँ हो जाएगा वितरकर्ता गुणधर्म। तो अब आगे कर लेते हैं, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 28। अब 7 के पाड़े में 28 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 4 बार, और जब यहाँ 4 का गुणा तो यहाँ भी 4 का गुणा, 4 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, और माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा। और 4 के पाड़े में 28 कितनी बार आते हैं, 7 बार, तो यहाँ भी 7, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 एकम
7 और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और 28 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 7 और 4 दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 7 हो जाएगा हमारे 11/28 और यही हमारा आंसर है। तो आई होप फ्रेंड आपको पहले क्वेश्चंस के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।